दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी वश 2 के बारे में, जिसकी हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ताकि आपको पिछली फिल्म की सारी बातें याद आ जाएं। पहली फिल्म वश 1 में हमने देखा था कि प्रताप नाम का एक रहस्यमय आदमी एक परिवार के संपर्क में आता है। धीरे धीरे वो आर्या नाम की लड़की को अपने वश में कर लेता है। आर्या उसकी हर बात मानने लगती है, मानो उसके पास अपनी खुद की सोच ही ना बची हो। जब हालात काबू से बाहर होने लगते हैं तब आर्या के पिता अथर्व किसी तरह प्रताप की जीभ काट देते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक था, बेटी को उसके जाल से छुड़ाना। लेकिन इस कोशिश में भी आर्या पूरी तरह आजाद नहीं हो पाती। वो जिंदा होते हुए भी एक जिंदा लाश बन जाती है। और इस सब के दौरान अथर्व अपनी पत्नी और बेटे दोनों को खो देता है। अब उसके पास सिर्फ आर्या ही बचती है और उसी की देखभाल करना उसका एकमात्र मकसद बन जाता है। अब स्टोरी पहुंचती है 12 साल बाद। एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक क्लास में बैठी कई लड़कियां बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। उनकी आंखें खाली सी लगने लगती हैं और चेहरों पर किसी अजीब तरह की शांति छा जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि उनके खाने में कोई रहस्यमयी चीज मिला दी गई थी। तभी वहां एक अनजान आदमी एंट्री करता है। वो आदमी धीरे धीरे लड़कियों को आदेश देने लगता है और हैरानी की बात यह कि लड़कियां बिना एक शब्द बोले उसकी हर बात मानने लगती हैं। इतना तक कि वो उन्हें कहता है कि स्कूल की छत से कूद जाओ। और सच में एक एक करके लड़कियां छत से कूदने लगती हैं। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। स्कूल का स्टाफ, पुलिस और वहां मौजूद लोग सब हैरान और डर से कांप रहे होते हैं। दूसरी ओर अथर्व, जो अब भी अपनी बेटी आर्या की देखभाल में ही डूबा हुआ है, टीवी पर एक खबर देखता है। जैसे ही वो लड़कियों की अजीब हरकतें देखता है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यह साधारण मामला नहीं है, यह जरूर किसी वशीकरण की चाल है। पुलिस भी जब लड़कियों से पूछताछ करती है तो सब चुप रहती हैं। बस उनमें से एक लड़की बोल पड़ती है, हमें प्रताप चाहिए वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच सच्चाई सामने आती है। दरअसल अथर्व ने पिछले 12 सालों से प्रताप को अपने ही घर में कैद कर रखा था। वो उसे तड़पा रहा था ताकि दुनिया उसकी बुरी ताकत से बची रहे। अथर्व इंस्पेक्टर को बताता है कि ये लड़कियां प्रताप के वश में हैं और इन्हें छुड़ा सकता है तो सिर्फ वही इंसान जिसने इन्हें वश में किया है। अचानक सामने आता है एक नया रहस्यमयी आदमी। वो कहता है ये सब मैंने किया है और अगर मुझे रोका गया तो ये लड़कियां पूरे शहर को खत्म कर देंगी। उसकी बातें सुनकर माहौल और डरावना हो जाता है। वो इतना तक आदेश देता है कि लड़कियां अपने ही माता पिता की जान ले लें। यह सुनकर अथर्व आगे बढ़ता है और उससे सीधी डील करता है। पहले मेरी बेटी आर्या को वश से बाहर निकाल, फिर मैं तुझे तुम्हारा भाई प्रताप दिखाऊंगा। अब यह सुनकर उस आदमी को झटका लगता है। उसे पता चलता है कि प्रताप को जिंदा कैद कर रखा गया है और वो भी इतने सालों से। गुस्से में पागल होकर वो आदमी अपनी पूरी फौज यानी लड़कियों को बॉडीगार्ड बनाकर सीधा अथर्व के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर उस जिंदा लाश पर पड़ती है, यानी आर्या पर। वो दंग रह जाता है और मान लेता है कि इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ उसके भाई प्रताप के बस का ही है। और तभी असली खेल शुरू होता है, जहां एक तरफ अथर्व अपनी बेटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ सामने है वो शख्स जो अपने भाई प्रताप की ताकत से भी बड़ा और खतरनाक साबित होने वाला है। वो आदमी गुस्से में मगर थोड़े डर के साथ अथर्व से कहता है, मेरे भाई की जंजीर खोल दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अथर्व भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने साफ शर्त रखी, पहले आर्या को ठीक कर, तभी तेरे भाई की जंजीर खुलेगी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। माहौल में तनाव भर जाता है। उस आदमी को मजबूरी में मानना पड़ता है। अथर्व धीरे धीरे आर्या को कमरे में लेकर आता है। आर्या की हालत बेहद खराब थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है और हैरानी से पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? तूने कभी ये प्रताप भैया से कुछ उधार लिया था क्या? क्योंकि इतना गहरा वशीकरण तो सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। मेरा जादू तो बहुत हल्का है। लड़कियां 3-4 घंटे में अपने आप ठीक हो जाती हैं, जैसे रास्ते में वो लड़की भाग निकली थी। लेकिन ये अब तक वश में कैसे है? ये सुनकर अथर्व चौंक जाता है। वो सोच में डूब जाता है और याद करने लगता है। अचानक उसे एक वाकया याद आता है। प्रताप ने उसे चाय पिलाई थी, लेकिन वो कोई साधारण चाय नहीं थी। वो पैसों की चाय थी, यानी उसमें वशीकरण की ताकत भरी हुई थी।
ये सुनकर आदमी जोर से हंसता है और कहता है, तो राज यही था, जल्दी से भैया का उधार चुका तभी ये जादू टूटेगा। अथर्व तुरंत प्रताप को पैसे लौटाता है। सबको लगता है अब असर खत्म हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि असर बिल्कुल भी नहीं टूटता। आर्या अब भी बेसुध पड़ी रहती है। तब वो आदमी कहता है, अब इसे जगाने का एक ही तरीका है, इसे झकझोरना पड़ेगा, वरना ये कभी होश में नहीं आएगी। अथर्व के दिल पर जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वो रोते हुए कहता है, नहीं, मैं इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो मजबूरी में आर्या को मारने झकझोरने लगता है। हर वार के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। आखिरकार अचानक आर्या की आंखें खुल जाती हैं। वो धीरे धीरे होश में आती है, मगर उसका शरीर अब भी बेहद कमजोर था। इसके बाद अथर्व हिम्मत जुटाकर आर्या को सहारा देकर बाहर ले आता है। साथ ही वो प्रताप की जंजीर की चाबी उस आदमी को दे देता है। लेकिन जैसे ही प्रताप आजाद होता है, एक बड़ा रहस्य सामने आता है। प्रताप अब बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जुबान पहले ही काट दी गई थी। ये देखकर वो आदमी आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो अथर्व पर टूट पड़ता है। अब एक भी लड़की जिंदा नहीं बचेगी, वो चीखता है। लेकिन तभी अथर्व अपनी घड़ी का बटन दबाता है और अचानक पूरे घर में लगे स्पीकर से तेज आवाज गूंज उठती है। आवाज इतनी तीव्र थी कि सभी लड़कियां एक एक करके बेहोश हो जाती हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व उस आदमी को भी काबू कर लेता है। असल में ये सब अथर्व का पहले से बनाया हुआ प्लान था। उसे पता था कि 4 घंटे बाद सभी लड़कियां अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, इसलिए उसने पहले ही रणनीति बना ली थी। उसने उस आदमी की जुबान काट दी और उसे भी प्रताप के साथ कैद कर दिया। दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर खुद अथर्व से मिलने आते हैं। वे उससे कहते हैं, अथर्व, अब इन्हें हमारे हवाले कर दो, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अथर्व गुस्से में जवाब देता है, नहीं, ये लोग जेल जाकर चैन की जिंदगी जी लेंगे। मैं इन्हें उसी तरह तड़पाऊंगा जैसे इन्होंने मासूम लड़कियों को तड़पाया था। उसकी आंखों में बदला साफ झलक रहा था। ये सुनकर प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी चुप हो जाते हैं। आखिरकार वे मान जाते हैं कि शायद यही इन गुनहगारों का असली अंजाम है। कुछ हफ्तों बाद आर्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसकी मुस्कान लौट आती है और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर मेरी राय पूछें तो मुझे ये फिल्म काफी बेहतरीन लगी। इसकी कहानी, बैकग्राउंड म्यूजिक और हर सीन का सस्पेंस आपको डराता भी है और बांधकर भी रखता है। और हाँ, अब सबसे बड़ी खबर, अजय देवगन भी इसी का शैतान 2 रीमेक लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।